जय हिंद। मैं राहुल सिंह राजावत स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम एमपी पुलिस कांस्टेबल 2023 के पेपर्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, मैथ के, है ना। और इन सभी क्वेश्चनों को हम सिंपलाइज कर रहे हैं ताकि हमारा जो है एक बेस भी बनता चले साथ साथ, ठीक है ना। और इससे पहले तक हम 6 चैप्टर कवर कर चुके हैं, जिनकी क्लासेस हमारी यूट्यूब प्लेलिस्ट पे डली हुई हैं। आप वहाँ पर जाकर सारी क्लासेस देख सकते हैं, ठीक है। और आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ठीक। तो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। और हाँ, एक बात और, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर मैं मिलूंगा ये सारे ही क्वेश्चन 2023 में आए हुए प्रीवियस क्वेश्चन है। एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो हमने अपनी तरफ से इसमें डाला हो। आगे क्लास चला सकते हैं, हो सकता है कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की भी हम क्लास चलाएं, लेकिन फिलहाल के लिए जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे प्रीवियस ईयर हैं, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। देखा है कि अगर कोई आदमी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की बजाय 25 किलोमीटर घंटे पर दौड़ता है तो 30 किलोमीटर ज़्यादा चला जाता है, इसके द्वारा तय की वास्तविक दूरी बताओ। देखो, जैसे कि आप जानते हैं, सिंपल इंटरेस्ट के अंदर एक फॉर्मूला होता है कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। वही एक फॉर्मूला है, पूरे चैप्टर में वही लगता है। ऐसे ही स्पीड टाइम डिस्टेंस के अंदर एक चैप्टर एक ही फॉर्मूला लगता है, स्पीड और आर होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। मेरे हिसाब से आप सभी को पता होगी, मुझे बताना भी नहीं था, मेरा तो इसमें यूज़ था। अब देखो, उसने मतलब पहले 15 से चलता था, फिर 25 से चल रहा है, अब 30 किलोमीटर ज़्यादा चल रहा है। मतलब टाइम की कोई बात नहीं है, इसका मतलब ये है कि टाइम कांस्टेंट है। टाइम अगर कांस्टेंट होगा, ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हो सकते हैं। सर बिल्कुल सही बात है। जैसे मैं अगर रेशियो लेना चाहूँ तो ये 15 का रेशियो पहले की और अब की स्पीड आई 25, मैं रेशियो लूँगा तो 5 दिए 15 और 5 25। अब ये रेशियो किसका है? स्पीड का। तो टाइम का भी क्या रहेगा? टाइम का भी, सॉरी, डिस्टेंस का भी क्या रहेगा? सेम रहेगा, क्योंकि सामने सामने अगर टाइम के साथ होता तो उल्टा होता, ठीक है। तो ये तीनों 5 आएगा। हमारे हिसाब से कितना एक्स्ट्रा चलता है? 2। उसके हिसाब से 30। एक की वैल्यू कितनी आएगी? 15। ये सारी चीज़ें लिखने की नहीं होती, दिमाग में करनी है। तो पूछा क्या है, उसके द्वारा तय की वास्तविक दूरी बताओ। तो वास्तविक दूरी 15 थी, 45। क्या आ गया? 45 किलोमीटर। ये आपका आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है कि एक लड़के द्वारा उठाए गए समय की गणना करें के लिए 65 मीटर में एक वर्ग क्षेत्रफल के आसपास चलने के लिए अगर वो 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलना शुरू करता है। एक बात को ध्यान रखना, हालांकि आपको पता भी होगा कि अगर डिस्टेंस मीटर में है तो टाइम हमेशा सेकंड में, स्पीड हमेशा मीटर पर सेकंड में ली जाती है और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं, है ना। अब एक बात को समझो, ऐसे एक वर्ग रहा होगा 65, अगर ये भुजा 65 है तो ये भी 65 होगी, ऐसे ये भी 65, ये भी 65, मतलब मेरी टोटल जो डिस्टेंस आएगी वो 65 × 4 होगी। अब इसको मुझे कवर करना है 36 किलोमीटर पर आवर से। 36 किलोमीटर पर आवर, अब देखो ये मीटर में दे रखा है, ये किलोमीटर में, स्पीड किस में है? किलोमीटर पर आवर में। तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। तो 18 दिया 36, 18 दूनी 36 होता है, सॉरी भाई। 2 से कितनी बार जाएगा? 2 बार। 5 से कितनी बार जाएगा? 13 बार। 13 दूनी 26। ये आपका आंसर आ गया। सिंपल है। अब जैसे क्वेश्चन आए हैं हम सेम वही क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। लिखा है कि 2 बसें 45 किलोमीटर और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा कर रही हैं। यदि दूसरी बस पहली बस की अपेक्षा यात्रा में 5-5.5 घंटे कम लेती है, यात्रा की लंबाई बताओ। देखो, इस बार भी टाइम की कोई बात नहीं, कि मतलब टाइम कांस्टेंट है अपना। टाइम क्या है? कांस्टेंट है। तो अब पहले स्पीड का रेशियो लेंगे दोनों बसों की। तो ये पहली बस की स्पीड का रेशियो, पहली बस 45 से जाती, दूसरे 60 से, अगर मैं काटूंगा तो 15 थी 45, 15 चौका 60, 3:4 आ गया। अब ये स्पीड का रेशियो, तो डिस्टेंस का भी यही रहेगा, है ना, क्योंकि जो रेशियो स्पीड का होता है वही डिस्टेंस का होता है। अब हमारे हिसाब से कितना अधिक लग रहा है? अच्छा, टाइम की बात कर रहा है क्या? सॉरी सॉरी, टाइम की बात करना। अगर टाइम का मुझे रेशियो लेना है तो आप जानते हैं टाइम का रेशियो उल्टा हो जाता है। टाइम का रेशियो उल्टा हो जाएगा, तो ये 15 थी 45 था और 15 चौको 60, तो टाइम का जो रेशियो हो जाएगा 4:3 हो जाएगा। हमारे हिसाब से एक कम लग रहा है, उसके हिसाब से 5.5 घंटे कम लग रहा है। इस 5.5 को मैं 11/2 लिख सकता हूँ। सर बिल्कुल सही बात है। अब ये बताओ, अगर एक की वैल्यू 11/2 है तो 4 की वैल्यू कितनी होगी? 2 से 2 काटेंगे 22 घंटे। कितने लगेंगे? 22 घंटे। पूछा क्या है? यात्रा की लंबाई बताओ। 22 घंटे लगते हैं किसको? 45 वाली स्पीड को। तो 45 × 22 करेंगे तो देखो पहले 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो ये 90 हो जाएगा, और 90 × 11 का मल्टीप्लाई करना कितना आसान है? 990। कहाँ है? कहीं दिख रहा है? ये 990 किलोमीटर आपकी डिस्टेंस आ गई। कोई दिक्कत? बोला है कि एक आदमी अपनी यात्रा समान दूरी क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति 30 और 30 किलोमीटर और 45 किलोमीटर
घंटे की तय तय करता है, अंतिम औसत गति बताओ। देखो औसत गति पता है और डिस्टेंस समान है हर बार, तो कोई ऐसी डिस्टेंस मान लो अपनी तरफ से जिनका जो इन तीनों से कट जाए पूरा पूरा, तो इन तीनों का एलसीएम होगा। 40 थी 120, 120 मैंने मान ली। तो जब पहली बार 120 से जाएगा, पहली 120 से चली जाएगी, पहला आदमी पहली बार चलेगा तो 3 घंटे लगेंगे। 15 से अगर 120 चलेगा तो 15 8 120 लगेंगे। 30 से चलेगा तो कितना लगेगा, 30 चौका 180, यानी 30 चौका 120। मतलब ये मेरा टाइम, टोटल टाइम कितना आ गया, टोटल टाइम आ गया 8 3 11 4 15, 15 घंटे आ गए। अब औसत गति में कुल दूरी बटे कुल समय चाहिए, तो कुल दूरी क्या होगी 120, नहीं 120 इंटू 3। बोलो क्यों, क्योंकि 120 को 3 बार चला गया होगा ना, पहले 40 से चला, फिर 30 से चला, फिर 15 से चला, तो 120 इंटू 3। और कुल समय कितना है 15, 15 अट्ठे 120, 8 3 24, 24 किलोमीटर, 24 घंटे जो है आपको लग जाएंगे। 24 घंटे औसत गति आएगी, सॉरी 24 किलोमीटर पर आवर। समझ गए, समझ गए मेरी बातों को। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक आदमी मोटरसाइकिल से 5 घंटे में इतनी दूरी तय करता है, किलोमीटर प्रति घंटे में इसकी दूरी बताओ। ये कोई क्वेश्चन था, 50 किलोमीटर पर आवर है। ये कोई क्वेश्चन वास्तव में ही नहीं था, लेकिन अब दे दिया है तो करवाना तो करवाना ही है, ठीक है ना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आ जाओ, दिमाग पर नहीं लोड नहीं लेना है। बोला है एक कार 2 घंटे में 144 किलोमीटर की दूरी तय करती है, मीटर पर सेकंड में उसकी होती। देखो पहले निकालो प्रति किलोमीटर प्रति घंटे में, तो 144 बटे 2 करेंगे। हालांकि ये समझाने के लिए वीडियो को टाइम ड्यूरेशन बढ़ा रहा हूँ इसलिए बस। 276 तो 72 आ गया। इसको मीटर पर सेकंड चेंज करने के लिए तो 5/18 से करेंगे। अच्छा कई बार अपन कन्फ्यूज हो जाते हैं कि सर 5/18 से करना है कि 18/5 से करना है। तो देखो अगर बड़े में कन्वर्ट करना है तो ऊपर नंबर बड़ा रखना पड़ेगा, छोटे में कन्वर्ट करना है तो नीचे छोटा करना पड़ेगा। मतलब किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में जाना है तो इसमें आना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर छोटा है ना, छोटे में आ रहे हैं तो छोटा। अब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में जाना है तो ऊपर 18 बड़ा है, तो 18 इंटू 5 से करेंगे। अब ये किलोमीटर पर आवर में था, मुझे मीटर पर सेकंड में जाना, तो मैंने नीचे छोटा है उसको लिखा 18 चौक 72, 4 5 20 मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत, बोले सर कोई दिक्कत नहीं है। बोला है कि 225 मीटर की लंबाई वाली 2 रेलगाड़ियाँ क्रमशः 80 किलोमीटर और 64 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली समांतर लाइनों में एक दूसरे की विपरीत दिशा में चल रही हैं। जिस समय वे एक दूसरे को पूरी तरह से पार करती हैं उसके समय की गणना करें। देखो और समझो कि 225 मीटर है, एक गाड़ी यहाँ से आएगी, एक गाड़ी यहाँ से आएगी, तो बेटा आपको नहीं लगता कि इन दोनों की स्पीड जुड़ जानी चाहिए। सर जुड़ जाएगी, 8 से 14 144 आ जाएगा, 144। अब देखो ये मीटर है, ये मीटर ये किलोमीटर, तो मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5 इंटू 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 प्लेट के ऊपर चला जाएगा। तो 9 18 अट्ठे 144 होता है ना, 18 एकम 18, 18 अट्ठे 144, ठीक यही तो बात है, हाँ सही बात है। तो 5 से करेंगे तो 5 चौक 20, 5 25, तो देखो कितना आएगा, 9 होता तो 9 5 45, 5 से थोड़ा सा कम आएगा कि नहीं आएगा, कम आएगा, फिर ज़्यादा आएगा, 5 से थोड़ा ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो देखो 8 5 40, ये तो न तो कम आ रहा है न ज़्यादा आ रहा है, क्या बात है। एक दूसरे की विपरीत दिशा में चल रही हैं, तो 4 8 से 14 144, 5/18, तो 18 5 90, 18 चौके 118 7 126, 18 8 144 सही है, क्या दिक्कत है। फिर 5 चौको 20, 2 बचेंगे 5 25, ये भी सही है। तो 8 चौक 32, 8 5 40, तो फिर आंसर क्यों नहीं मिल रहा। क्या दिक्कत है। अरे यार समझो समझो, बोला 225 मीटर की 2 लंबाई है, उनके बीच की दूरी नहीं है यार, सॉरी, उन ट्रेनों की लंबाई है। अब बताओ जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करेगी, जैसे मान के चलो ये ट्रेन पहली वाली, ये दूसरी वाली है, जब ये ट्रेन इसको पार करेगी, पार करने का मतलब क्या होता है कि ये वाला कोना यहाँ इसको पार कर जाए। तो देखो आप समझो कि ये ट्रेन ऐसे चलेगी, जब यहाँ से स्टार्ट करेगी तो पहली बात तो ये है कि पहली तो इस लंबाई को पार करेगी करेगी फिर इसको इस कोने तक जाना पड़ेगा, यानी इस लंबाई को भी पार करनी पड़ेगी। तो यानी 225 इंटू 2, 225 इंटू 2 लंबाई को पार करना पड़ेगा, ठीक है। अब आंसर आ जाएगा 2 चौक 8, 11 से करेंगे 11 पॉइंट करके कुछ आएगा, तो ये आपका आंसर आ गया।
ठीक है, चलो आई होप आप समझ गए हो, सिंपल क्वेश्चन था, मुझे बस क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ी गलती कर दी। बोला है कि एथलीट 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रहा है, उसकी गति मीटर पर सेकंड में। अभी बस समझाया था, 36 इंटू 5/18 करेंगे तो 18 दूनी 36, 2 पंचे 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, ये आपका आंसर आ गया। दो स्टेशनों के बीच की दूरी कितनी है? 1600 किलोमीटर है। इस दूरी को कवर करने के लिए एक ट्रेन 10 घंटे का समय लेती है। दो स्टेशनों में, हाँ ठीक है, अब बताओ उनके बीच का समय, दूरी बटे समय, 0 से 0 या 160 आ गया। अब ये कोई क्वेश्चन था दोस्त, है ना? कोई दिक्कत? आप बोलो सर कोई दिक्कत नहीं। यदि कोई ट्रेन, अगला क्वेश्चन है, यदि कोई ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है तो वह अपने गंतव्य पर 15 मिनट देरी से पहुंचती है। यदि वह 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है तो यह केवल 4 मिनट की देरी से पहुंचती है। तो अपनी यात्रा में तय की सही वाला समय क्या था? देखो स्पीड कर लो, रेशियो पहली बात तो 9 चौक 36, 9 पंचे 45। अब जो स्पीड का रेशियो रहेगा, टाइम का रेशियो ठीक उसका उल्टा रहेगा, 5:4। हमारे हिसाब से कितना एक्स्ट्रा लग रहा है, कम लग रहा है 1, उसके हिसाब से 4। ना 4 नहीं, 15 मिनट देरी यहाँ लग रही थी, 11 मिनट यहाँ लग रही थी। तो जब दोनों में ही देर हो रहा हो तो दोनों को जोड़ दिया कर दो, और जब एक में जल्दी एक में देर से पहुँच रहा हो तो दोनों को घटा दिया करो। तो 1 की वैल्यू 44, 5 की वैल्यू 55। क्या ये सही समय है? नहीं, ये सही समय नहीं, क्योंकि जब 55 से जा रहा है ना, 36 किलोमीटर से जब जाता है तो 55 मिनट लग रहे हैं। लेकिन 55 मिनट क्यों लग रहे हैं? क्योंकि दोस्त वो 15 मिनट देर से पहुंच रहा है, 15 मिनट पहले पहुंचना चाहिए, तो 15 मिनट कम समय लगेगा, तो ये कितना जाएगा? 40 मिनट। यानी उसके पहुंचने का सही समय क्या है? 40 मिनट। क्योंकि 55 से गया था तो भैया 15 मिनट देरी से पहुँच, 36 किलोमीटर जा रहा है तो 55 में पहुँच रहा है, इसका मतलब 15 किलोमीटर देरी से पहुँच रहा है ना, तो 15 मिनट हटा देंगे तो वो सही समय है। तो सही समय क्या है? 40 मिनट। सही समय क्या है उसके पहुँचने का? 40 मिनट है। ठीक है ना, बढ़िया क्वेश्चन था। अच्छा, सूरज, देखा कि सूरज पे 2 घंटे में 60 किलोमीटर दूरी पर 4 घंटे में 180 किलोमीटर दूरी तय करता है, उसका औसत बताओ। कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी कितनी है? 60 और 2 40, तो 40 आ गई। कुल समय 2 यहाँ पर और 4 6, 6 चौक 24, यानी 40 किलोमीटर पर आवर, ये आपका आंसर है। ठीक है, एक स्टेशन से 2 ट्रेनों ने एक ही दिशा में एक ही समय पर क्रमशः 70 किलोमीटर और 60 किलोमीटर पर घंटे की गति से चलना शुरू किया। 6 घंटे बाद दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी बताओ। एक ही समय पर क्रमशः 70 किलोमीटर और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलना शुरू किया। एक ही दिशा में चल रही है तो उनके बीच की दूरी कितनी होगी? जितना उनके बीच का डिस्टेंस होगा 10। अब 10 तो आएगा, 10 1 घंटे के अंदर आएगा, 6 घंटे बाद कितना आएगा? तो 6 घंटे, 1 घंटे में 10 अंतर आता है तो 6 घंटे में 60 अंतर आएगा कि नहीं आएगा? आप लोग सर बिल्कुल सही बात है, सही है, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, बोला है कि पी से क्यू तक 10 किलोमीटर घंटे गति से यात्रा करता है और क्यू और 20 किलोमीटर प्रति घंटे से पी पर लौटता है। मोहन पी से क्यू की यात्रा करता है, 15 किलोमीटर प्रति घंटे गति से वापस लौटता है। यदि वह अशोक से 12 मिनट अधिक लेता है तो पी और क्यू के बीच की दूरी बताओ। ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाने वाला था, थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन, मतलब ठीक तो नहीं बोल सकते, लेकिन घुमाने वाला क्वेश्चन था, अच्छा था, बच्चों को थोड़ी देर के लिए हम भ्रमित कर सकते थे। देखो अशोक की मैं बात करूँ तो अशोक पी से जाता है 10 किलोमीटर में और आता है 20 किलोमीटर से। फिर बात करता हूँ मोहन की, मोहन पी से क्यू जाता है, पता नहीं किस स्पीड से जाता है, और लौटता कितने से? 15 से। और बोलता है यदि अशोक को 12 मिनट अधिक समय लगता है तो पी और क्यू के बीच की दूरी बताओ। मुझे एक बार बताओ, क्या इस पहली डिस्टेंस में कोई काम है? नहीं है, क्योंकि मुझे तो डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस तो मैं किसी भी एक स्पीड से निकाल सकता हूँ, बस दोनों की सेम होनी चाहिए। सेम का मतलब ये है कि अगर जाने की उसकी ले लो तो जाने की इसकी भी लो, क्योंकि मोहन की मुझे पी से क्यों जाने की नहीं पता, आने की पता है, तो मैं इसकी भी आने की लूँगा। तो इसके आने की थी 20 और इसके और मोहन की कितनी थी? अशोक और मोहन की कितने की थी? मोहन की थी 15। अब मुझे बता दो, अब ये आ गया स्पीड का रेशियो, 5 चौका 20 या 15। टाइम का रेशियो क्या आएगा? अब बोलो सर टाइम का रेशियो होगा 3:4। हमारे हिसाब से कितना अधिक लग रहा है? 1, उसके हिसाब से कितना लग रहा था? 12। तो सही समय क्या 12 थी? 36। लेकिन टाइम नहीं पूछा, पूछा है स्पीड कितनी है, तो 36 इंटू 20 करेंगे। क्या बात है? अच्छा ये मिनट में है, ठीक है, ये मिनट में है,
तो ये भी मिनट में आया होगा। तो इसको सेकंड में बनाने के लिए, सॉरी घंटे बनाने के लिए 60 से डिवाइड, 20 एकम 20, 20 तिया 60, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 6, 12 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा। 12 किलोमीटर क्या होगा दोस्त, आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? आप दोस्त कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बोला 600 मीटर लंबी एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चल रही है। यदि यह यदि 1 मिनट में एक सुरंग को पार करती है तो सुरंग की लंबाई बताओ। देखो 1 मिनट को अगर मैं 60 सेकंड लिख लूँ तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब कारण क्या है उसके लिखने का? कारण कुछ नहीं है, अभी समझाता हूँ। एक बार बताओ, पहली बात, जब कोई ट्रेन किसी सुरंग को पार करेगी, समझ ना जरा, तो पहले तो इस कोने से इस कोने तक जाएगी। अभी तो सुरंग के अंदर ही है, सुरंग पहले वाले हिस्से ने सुरंग को पार कर लिया आगे वाले से, लेकिन अभी पीछे वाला पूरा हिस्सा करेगा। तो मतलब ये है कि जब कोई ट्रेन सुरंग को पार करेगी तो पहले सुरंग की लंबाई को तो पार करना ही पड़ेगा, प्लस अपनी लंबाई को भी जो है उसको पार करना पड़ेगा। यानी मैं ये बोल सकता हूँ कि जो कुल डिस्टेंस रही होगी, अब देखो इसको मैं 2 तरीके से बताऊँगा। पहला तरीका जो मेरे हिसाब से आपको अपनाना चाहिए, दूसरा तरीका बेसिक तरीका है, वो पहले मैं बता रहा हूँ। बेसिक तरीका क्या है कि जैसे 600 मीटर है, ये तो केवल ट्रेन की लंबाई है, सुरंग की लंबाई मुझे नहीं पता, एक्स मान लो, ठीक। अब उसकी डिस्टेंस कितनी है, 90। अब ये दे रखी किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड बनाने की 5 × 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ 18 आ गया। और कुल समय कितना लग रहा था? कुल लग रहा था 1 मिनट, जिसको मैंने सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि ये सेकंड में ये समय आएगा सेकंड में, इसलिए मैंने उसको 20 सेकंड में कर दिया। तो 18 एकम 18, 18 पंचा 90, 55 25, 25 छक्के 150, ये आएगा 1500। और यह आ जाएगा 600, 600 को उधर भेजोगे तो एक्स की वैल्यू ले जाएगी 900। यानी जो सुरंग है वो कितने मीटर लंबी है? 900 मीटर लंबी है। ये आपका आंसर आ गया। लेकिन इस क्वेश्चन को एक तरीके से और किया जा सकता है, और वो सिंपल तरीका क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो समझना ध्यान से। मैं आपसे ये बोलूँ कि अगर मान के चलो ट्रेन को केवल अपनी लंबाई को ही पार करना पड़ता 90 से, तो कितना समय लगता? तो आप बोलते सर निकाल लो, क्या दिक्कत है। तो 18 एकम 18, 18 पंचे 90, यहाँ 5 बचा होगा, पचम 25, तो 25 दूनी 50, बचे कितना बचा? 4 25 चौका 100। यानी 24 सेकंड लगते केवल ट्रेन को पार करने में, अपनी लंबाई को पार करने में 90 गति से केवल कितने सकता? 24 सेकंड लगते। लेकिन कुल मिला के समय लगा कितना? आप बोले सर कुल मिला के समय 60 सेकंड लगा। इसका मतलब ये है कि उसने जो एक्स्ट्रा समय खर्च किया है, मतलब 36 सेकंड खर्च किए हैं, तो वो किस में किए हैं? सुरंग की लंबाई को पार करने में। अब सुरंग की लंबाई ये बताओ, 36 सेकंड से 90 किलोमीटर, इसको मीटर पर सेकंड बनाने 18 मिनट। ये इस स्पीड से इस टाइम को मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या मुझे डिस्टेंस मिलेगी? आप नहीं जानते कि मुझे अगर डिस्टेंस निकालनी है तो स्पीड का मल्टीप्लाई टाइम से करना पड़ता है। ये क्या है? ये टाइम है, ये क्या है? स्पीड है। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? डिस्टेंस आएगा। तो 18 पंचे 90, पचम 25, हाँ 25 चक्कर 150, असलाई 15, 25 थी 75, 75 15 कितना तो 90, ये आ गया 900 मीटर। बताओ कोई दिक्कत थी इस क्वेश्चन में? अब तो सर कोई दिक्कत नहीं थी, तो आओ जल्दी आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। ये तो 2 बार हो गया, इससे पहले भी हो गया था। ना क्वेश्चन अलग है भाई। बोला है कि एक व्यक्ति 900 किलोमीटर की दूरी तय करता है, फिर प्रारंभिक बिंदु पर लौट आता है। उसके द्वारा लिया गया समय वापस आने की यात्रा में लिए गए समय से 3 घंटे अधिक है। यदि वह जाने की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक से लौटता है तो पूरी यात्रा के लिए औसत गति बताओ। अरे बेटे देखो, पहले बेसिक से समझो। जैसे मान के चलो 900 किलोमीटर गया होगा एक्स से, ठीक, क्योंकि एक्स मान ली मैं 900 गया, फिर 900 वापस आया होगा, यह आया होगा एक्स माइनस 15 गति से, क्योंकि 15 घंटे कम लेता है, और टोटल आ गया 3 घंटे समय। टोटल कितना? टोटल जो है यात्रा के लिए वापस आने में 3 घंटे समय अधिक लगता है। उसके द्वारा जाने की यात्रा में लिया गया समय वापस आने की यात्रा के लिए गए समय से 3 घंटे अधिक, तो माइनस करना पड़ेगा दोस्त, क्योंकि अधिक समय निकालना है। तो एलसीएम लेंगे तो ये 19x माइनस 15 छः 90, 15 नंबर 105, ना 15 नंबर 135 होता है, 135 00, ठीक है। इसका इससे कर दिया, अब इसका करेंगे नहीं, हाँ तो 990, ये 900x ये आ जाएगा,
और इस पूरे को यहाँ लेके जाएंगे। क्या कल्ली करें यार इसको, अब कर लो यार, क्या देखते हैं। तो जाएगा 3 × x - 15। एक तो औसत गति पूछ दी भैंस की टांग इसकी, क्या कर सकते हैं इसमें बताओ। कल करते हैं यार इस क्वेश्चन को, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, जय हिंद आज के लिए।